Our next topic is performing oral care. Oral care means mouth care, mouth hygiene, oral hygiene. Definition: mouth care is defined as a scientific care of teeth and mouth. It includes the care of teeth, tongue, mouth. Then the purpose of oral care. क्यों oral care क्यों ज़रूरी है? To keep the mucosa clean, soft, moist and intact. की जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्लीन रखने के लिए, सॉफ्ट मॉइस्ट रहे और इंटैक्ट रहे, कोई उसमें ब्रेकेज ना आए. टू कीप द लिप्स क्लीन, सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इंटैक्ट, सेम है ना, इसमें लिप्स को क्लीन रखना है. एंड टू प्रिवेंट ओरल इन्फेक्शन. अगर ओरल केयर ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, है ना, डेंटल केरीज होंगे, ओरल इन्फेक्शन होगा. तो ये ओरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ओरल हाइजीन जरूरी है. टू रिमूव फूड डेब्रिस एज वेल एज डेंटल प्लेग विदाउट डैमेजिंग द गम. जो भी फूड डेब्रिस है, ये डेंटल प्लेग क्या होता है? इट इज अ स्टिकी फिल्म दैट कोट्स द टीथ, है ना. टीथ की आउटर जो पार्ट है उसमें स्टिकी कलेक्शन हो जाती है, विच कंटेन दैट ऑल्सो कंटेन द बैक्टीरिया एंड मे लीड टू द डेंटल केरीज. एंड टू एलिविएट पेन. एलिविएट करना मतलब टू डिक्रीज पेन, डिस्कम्फर्ट एंड एनहांस ओरल इंटेक विथ एपेटाइट, है ना. जब ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो पर्सन की जो एपेटाइट है वो भी इम्प्रूव होगी, पर्सन को भूख लगेगी. टू प्रिवेंट हैलिटोसिस. हैलिटोसिस मीन्स फाउल स्मेल, है ना. तो अगर ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी तो माउथ से कोई स्मेल, बुरी स्मेल नहीं आएगी, फाउल स्मेल नहीं आएगी. और रिलीव इट एंड फ्रेशन द माउथ. दीज आर द पर्पसेस ऑफ ओरल hygiene. After that, the equipment required. Equipment include a neat and clean tray containing gauze padded tongue depressor to suppress the tongue, torch, appropriate equipment for cleaning. Cleaning के लिए क्या चाहिए? टूथब्रश, फोम स्वैब. अगर पर्सन टूथब्रश का यूज नहीं कर सकता है तो फोम स्वैब का यूज कर सकते हैं. गॉज पैडेड टंग डिप्रेशर, कॉटन बॉल विद आर्टरी फोर्सेप, है ना. इन केस अगर जो पर्सन है टूथब्रश से क्लीन नहीं हो पाएगा तो आर्टरी फोर्सेप से, कॉटन बॉल के हेल्प से क्लीन करेंगे. एंड ओरल केयर एजेंट सच एज टूथपेस्ट और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. And if you need to prevent antiseptic solution as oral care agent, then Gallipot, you can also prepare the solution on yourself to make antiseptic solution. Gallipot मतलब छोटी छोटी जो कटोरियाँ होती हैं, दैट आर कॉल्ड एज गैलीपॉट, है ना. टू मेक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और टू सेट अप कॉटन बॉल आफ्टर स्क्वीज्ड. जो दूसरा गैलीपॉट होगा, है ना, जब जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में कॉटन बॉल डिप किए होंगे उनको स्क्वीज करके दूसरे बाउल में डालने के लिए. आफ्टर दैट कॉटन बॉल, किडनी ट्रे, मैकिंटोश टू प्रिवेंट फ्रॉम सॉइलेज, मिडल या मॉडरेट टावल, jug with tap water 1, paper bag for cotton ball, for dirt 1, gauze pieces as required to apply a lubricant. लास्ट में जब ओरल हाइजीन मेंटेन कर लेते हैं उसके बाद पर्सन को लिप्स पे लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं, सच एज वैसिलीन, ग्लिसरीन, सॉफ्ट वाइट पैराफिन जेल और लिप क्रीम. एंड सक्शन कैथेटर विद सक्शन एपरेटस इफ अवेलेबल, है ना. अगर पर्सन जो माउथ में वाटर होगा उसको एस्पिरेट कर देता है, दैट इन दैट केस सक्शन कैथेटर इज यूज्ड. एंड डिस्पोजेबल ग्लव्स इफ अवेलेबल, है ना. इसमें स्टेराइल ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है. अगर पर्सन को आप खुद ओरल केयर करवा रहे हैं देन यू नीड द डिस्पोजेबल ग्लव्स. आफ्टर दैट द सॉल्यूशन बताए हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं. एजेंट टैप वाटर, टूथपेस्ट, निस्टेटीन इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन अगर है तो निस्टेटीन यूज करना है. एंड क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट टू सप्रेस द ग्रोइंग ऑफ बैक्टीरिया. सोडियम बाइकार्बोनेट टू डिसॉल्व विस्कस म्यूकस, है ना. जो थिक म्यूकस होगा उसको डिसॉल्व करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट. फ्लूकोनाजोल टू ट्रीट कैंडिडोसिस, है ना. जो इन्फेक्शन है कैंडिडोसिस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए फ्लूकानाजोल. एंड ओरली एब्जॉर्ब्ड एंटीफंगल एजोल
soluble in water. After that, sucralfate, then फ्लोराइड. फ्लोराइड क्यों देंगे? टू प्रिवेंट एंड अरेस्ट टूथ डिके, है ना, ताकि जो टूथ डिके है उसको प्रिवेंट किया जा सके. एंड ग्लिसरीन टू रिफ्रेश. These are the solution for various infections. After that, the assisting the client with oral care, है ना. क्या steps हैं? Procedure, its procedure. Then first step is explain the procedure to the client to win his confidence, है ना. Providing information foster cooperation. अगर आप पर्सन को अच्छे से प्रोसीजर एक्सप्लेन करवाएंगे तो पर्सन, जो पेशेंट है, पर्सन कैन कॉपरेट विद यू and participate in his care. Collect all instrument as required near the patient bedside and organization facilitate accurate skill performance, है ना. तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आपके सबसे नज़दीक होना चाहिए. After that, close door and put screen, privacy maintain करनी है. After that, perform hand hygiene and wear disposable gloves if possible. To prevent the spread of infection, you have to wear the gloves. And if you use solution such as, अगर कोई solution, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि solution यूज करने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर solution रिक्वायर, तो पहले ही वो solution प्रिपेयर कर देना है. Solution must be prepared each time before use to maximize their efficacy. After that, assist the client a comfortable upright position और sitting position. ये ओरल केयर कौन से पेशेंट की है? जो खुद ओरल केयर कर सकता है ना. है मतलब क्या है? मतलब कॉन्शियस पेशेंट है. दो टाइप की ओरल केयर है, एक कॉन्शियस में करेंगे और एक अनकॉन्शियस पेशेंट में. ठीक है, तो कॉन्शियस पेशेंट क्या है? उसको आप पोजीशन दे सकते हो, अपराइट पोजीशन या सिटिंग पोजीशन देनी है. टू प्रमोट हिज और हर कंफर्ट एंड सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द केयर इंक्लूडिंग ओरल इंस्पेक्शन एंड असेसमेंट. आफ्टर दैट, इंस्पेक्ट द ओरल कैविटी. क्या क्या चेक करेंगे? एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए चेक करेंगे, है ना. द ओरल कैविटी इज इंस्पेक्टेड सच एज टीथ इंस्पेक्ट करने हैं, गम्स, म्यूकोसा, टंग विथ द एड ऑफ गॉज पैडेड टंग डिप्रेशर. जो आपने आर्टिकल्स में टंग डिप्रेशर पढ़ा था उसकी हेल्प से माउथ को चेक करना है एंड टॉर्च की हेल्प से. टेक नोट इफ यू फाइंड एनी एबनॉर्मेलिटी. अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी लगती है, जैसे कि अल्सर है, सोर, स्वेलिंग आ गई है ना, ब्लीडिंग, रेडनेस, तो यू हैव टू नोट दैट फाइंडिंग. ठीक है, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर दी, ओरल कैविटी इंस्पेक्ट कर दी. आफ्टर दैट, प्लेस फेस टॉवल ओवर द क्लाइंट चेस्ट और ऑन द थाई विद मैकेंटोश, है ना. क्यों प्लेस करेंगे पेशेंट के चेस्ट के ऊपर टॉवल? टू प्रिवेंट द क्लॉथिंग फ्रॉम वेटिंग, ताकि जब पेशेंट ब्रश करेगा तो उसके क्लॉथ वेट ना हो. एंड टू गिव कंफर्टेबल कंडीशन. पुट किडनी ट्रे इन हैंड टू असिस्ट द क्लाइंट होल्डिंग अ किडनी ट्रे, है ना. पेशेंट को पेशेंट के हाथ में किडनी ट्रे देनी है और उसको असिस्ट करना है कि कैसे किडनी ट्रे को फेस के नज़दीक होल्ड करना है. टू रिसीव डिस्पोजल श्योरली, है ना, क्योंकि जब पर्सन ब्रश कर लेगा उसके बाद जो भी वेस्ट होगा, डिस्पोजल होगा, वो किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करेगा. दिस इज द पोजीशन गिवन टू द पेशेंट एंड प्लेस द मैकेंटोश on the thighs as well as on the chest of the patient to prevent the patient clothing from soiling. After that, instruct the client to brush teeth. उससे पहले क्या करना है? पेशेंट का जो टूथब्रश है उसको थोड़ा सा वेट कर देना है. अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द टूथब्रश एंड वेट इट विथ वाटर. आफ्टर दैट, पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. कैसे ब्रश करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे? क्लाइंट प्लेसेस अ सॉफ्ट टूथब्रश एट द 45 डिग्री एंगल टू द टीथ, है ना. 45 डिग्री एंगल में टूथब्रश को प्लेस करना है. देन क्लाइंट ब्रशेज इन डायरेक्शन ऑफ द टिप ऑफ द ब्रिस्टल अंडर द गम लाइन विथ टूथपेस्ट, है ना. तो पर्सन कैसे ब्रश करेगा? एक तो 45 डिग्री एंगल पे टूथब्रश को होल्ड करना है, उसके बाद अब मतलब जो टिप है गम से क्राउन वाली साइड को ब्रश करना है. जो टीथ का क्राउन होता है उस साइड को ब्रश करना है. ब्रश इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अपर एंड लोअर टीथ.
ठीक है, जो भी इनर और आउटर सरफेस है टिथ का, अपर और लोअर जो जॉ है उसमें टिथ का जो अपर और इनर और आउटर सरफेस है उसको ब्रश करना है फ्रॉम गम टू क्राउन ऑफ ईच टूथ, है ना। कहाँ से करेंगे? गम से क्राउन की साइड को, ऊपर से नीचे की साइड को ब्रश करेंगे। रोटेट द ब्रिस्टल यूजिंग वाइब्रेटिंग और जिगलिंग मोशन। जिगलिंग मोशन होता है जर्क, जर्क मतलब अप एंड डाउन, ठीक है। तो वैसे टूथ को क्लीन करना है अंटिल ऑल आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द टीथ, है ना। इन आउटर सरफेस भी क्लीन करना है, इनर साइड से भी टीथ को क्लीन करना है, गम्स से क्राउन वाली साइड को, एंड गम्स आर क्लीन। देन क्लाइंट ब्रशेस बाइटिंग सरफेस ऑफ द टीथ, है ना। तो उसके बाद जो ब्रश करेंगे कहाँ करेंगे? जो बाइटिंग सरफेस होता है टीथ का, मतलब जो जहां से हम फूड को बाइट करते हैं ना, वो वाली साइड जो टीथ की होती है उसको क्लीन करेंगे। देन क्लाइंट क्लीन टंग फ्रॉम इनर टू आउटर एंड अवॉइड पोस्टीरियर डायरेक्शन। फिर उसके बाद लास्ट में पर्सन ने क्या करना है? टंग क्लीन करनी है इनर से आउटर साइड में, है ना, पोस्टीरियर डायरेक्शन में नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा? व्हेन द क्लाइंट इज प्रोन टू क्लींसिंग पोस्टीरियर डायरेक्शन ऑफ द टंग में कॉज गैग, रिफ्लेक्स हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, या जो भी माउथ में चीजें होंगी वो एनगल्फ हो जाएंगे ना। तो इफ द क्लियर हो गया कौन सी डायरेक्शन में? एक तो 45 डिग्री एंगल पे ब्रश को होल्ड करना है, आफ्टर दैट गम से क्राउन वाली साइड को ब्रश करना है आउटर और इनर सरफेस पे, आफ्टर दैट जो बाइटिंग साइड है टीथ की उसको क्लीन करेंगे, एंड देन द tongue is cleaned from inner to outer side. If the client cannot tolerate toothbrush, then foam swabs और cotton ball can be used, है ना। अगर पर्सन के जो गम्स हैं, टीथ है, बहुत डेलिकेट है, ठीक है, वो ब्रश का यूज नहीं कर सकता है तो स्वैब का यूज कर सकते हैं। व्हेन द क्लाइंट इज प्रोन टू ब्लीडिंग, अगर पर्सन को क्या है, क्योंकि जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं ना, पर्सन अगर थोड़ा सेंसिटिव है तो द पर्सन में बी मोर प्रोन टू ब्लीडिंग, है ना। तो उस कंडीशन में स्वैब्स का यूज करना है। देन रिंस द ओरल कैविटी को क्लीन करेंगे, आस्क द क्लाइंट टू रिंस विद फ्रेश वाटर एंड वॉइड कंटेंट इनटू द किडनी ट्रे, है ना। पेशेंट को वाटर, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाएंगे और उसको किडनी ट्रे में वॉइड करने के लिए बोलेंगे। एडवाइज हिम और हर नॉट टू स्वेलो वाटर, है ना। जो रिंस करने के लिए पानी दिया होगा उसको स्वेलो नहीं करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है। इफ नीडेड सक्शन इक्विपमेंट इज यूज टू रिमूव एनी एक्सेस टू रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन। आस्क द क्लाइंट टू वाइप माउथ एंड अराउंड इट, है ना। तो जो ये चेस्ट टॉवल दिया होगा उसी से पर्सन का फेस वाइप कर सकते हैं, टू मेक कंफर्ट एंड प्रोवाइड द वेल अपीयरेंस। आफ्टर दैट कंफर्म द कंडीशन ऑफ क्लाइंट टीथ, गम्स एंड टंग, अप्लाई लुब्रिकेंट टू द लिप्स, है ना। तो चेक करना है पेशेंट का माउथ, फिर से इंस्पेक्शन करेंगे गम्स, टीथ और टंग को, देन लुब्रिकेट करेंगे लिप्स को with the help of Vaseline etc. to moisturize lip and reduce risk for cracking. And then rinse and dry toothbrush thoroughly, है ना। टूथब्रश को क्लीन करना है, ड्राई करना है। रिटर्न द प्रॉपर प्लेस फॉर पर्सनल बिलोंगिंग आफ्टर ड्राइंग अप टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर ब्रश वेट होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। रिप्लेस ऑल इंस्ट्रूमेंट, है ना, एंड टू प्रिपेयर द इक्विपमेंट फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर एंड डिस्कार्ड डर्ट प्रॉपरली एंड सेफली। जो भी इंस्ट्रूमेंट, डर्टी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको क्लीन करना है, टू मेंटेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड रिमूव ग्लव्स एंड वॉश योर हैंड to prevent the spread of infection. After that document the care and sign on the procedure, है ना। जो भी आप प्रोसीजर करते हो उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर करना है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखना है ना, डॉक्यूमेंटेशन करना है। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड ऑनगोइंग डाटा कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, गिविंग सिग्नेचर, मेंटेन प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। जो भी आपने केयर प्रोवाइड किया है उसको पहले डॉक्यूमेंट करेंगे, देन साइन उसके नीचे करने हैं। रिपोर्ट एनी फाइंडिंग टू सीनियर स्टाफ, अगर आपको कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग लगती है या जो भी आपकी फाइंडिंग है उसको सीनियर स्टाफ को रिपोर्ट करना है। इट प्रोवाइड द कंटिन्यूटी ऑफ द केयर टू द पेशेंट।
ठीक है. अगर देन द आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट, आफ्टर केयर में क्या करेंगे, असिस्ट पेशेंट इन गेटिंग कंफर्टेबल पोजीशन, फिर से पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे. एंड बस यही है इसमें ना, डिस्कार्ड इक्विपमेंट एंड रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.